इंडिया यूएस ट्रेड डील से इंडिया को क्या बेनिफिट मिलने वाला है, इसे समझने के लिए आज मैंने बात की है प्रशांत शेखर, जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। उनसे समझेंगे कि इंडिया यूएस ट्रेड डील से इंडियन इकोनॉमी को क्या फायदा मिलने वाला है। क्या इंडिया अब रशिया से ऑयल इंपोर्ट करना बंद कर देगी? और इस ट्रेड डील को लेकर के जो क्रिटिसिज्म हो रहा है कि इस ट्रेड डील की वजह से हमारे फार्मर्स को काफी नुकसान होने वाला है, इसके पीछे क्या सच्चाई है और क्या ये ट्रेड डील जो है हमारे एमएसएमईज को भी एक बूस्ट देगी? इसको समझते हैं प्रशांत से। प्रशांत, सबसे पहले तो ये बताइए कि जो इंडिया यूएस ट्रेड डील जो है, जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ भी रिड्यूस कर दिया है, जो लास्ट ईयर 50% तक चला गया था, उसको रिड्यूस करके वापस 18% कर दिया गया है। सो इस डील के कुछ की हाइलाइट्स हमारे साथ शेयर कीजिए पहले। सी इंडो यूएस डील के ऊपर बात करने से पहले एक चीज हम क्लियर करते हैं, बिकॉज दिस इज अ रीसेंट डील विच हैज बीन डन विथ यूएस, बट इसके भी फाइन प्रिंट्स आना बाकी है। सो अगर हम इंडो यूएस डील की हाइलाइट्स बोलें और वाया ज्वाइंट स्टेटमेंट गवर्नमेंट विल क्लैरिफाई कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है वो है हमारी एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के लिए जो हमारी रिक्वायरमेंट थी कि हमारी टैरिफ जो ऑन अ हायर साइड थी, एंड रेसिप्रोकल टैरिफ गॉट इंक्रीज टू 50% जब हम अगस्त में, जब मिस्टर ट्रंप ने अनाउंस किया था इसको। सो दैट हैज इम्पैक्टेड आर एक्सपोर्ट। सो currently that has got reduced drastically and it is now 18%. So this is going to help and boost our growth toward export. So this is one part to it. But you should, हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें सिर्फ इसको एज ए टैरिफ रिडक्शन देखने से बेटर है हम इसको कुछ चीज़ों से कनेक्ट करें। जैसे हमने लास्ट डिस्कशन भी किया था कि इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनना है, चाइना प्लस वन बनना है, सप्लाई डिस्ट्रप्शंस पे इंडिया को काम करना है, एंड मल्टीपल अदर सेगमेंट जहाँ पे ये चीज़ें हमें हेल्प करती है। अगर इस डील को हम सेगमेंट सेंट्रिक अगर बात करें, और जो रीसेंट डेवलपमेंट्स हैं, आई एम रीसेंट डेवलपमेंट्स का मतलब है अभी जो रिसेंटली हमारा ईयू के साथ जो ट्रेड अग्रीमेंट हुआ है, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, उसको हमें ज्वाइंटली देखना चाहिए। इट्स अ वेरी गुड एंड ग्रेट थिंग फॉर आर इकोनॉमी। प्रशांत, इंडियन फार्मर्स के बारे में कहा जा रहा है कि ये डील जो है वो फार्मर्स को काफी नुकसान पहुंचाएगा और उसके लिए कॉमर्स मिनिस्टर उन्होंने क्लैरिफिकेशन भी दिया है। फार्मर्स के लिहाज से आप इस डील को कैसे देखते हैं? हाँ, ये एक मेजर स्टिकी सब्सटेंस रहा है अगर मैं लॉन्ग जर्नी ऑफ दिस ट्रेड डील की बात करूँ तो, जहाँ पे एग्रीकल्चर और फार्मर्स के को प्रोटेक्ट करने के ऊपर काफ़ी ह्यू एंड क्राई हुआ था। I'll make it very clear because गवर्नमेंट ने लास्ट टाइम में जो ट्रेड डील फेल हुई थी, उसके पीछे जो सबसे मेजर कॉन्सेप्ट या एस्पेक्ट जो गवर्नमेंट ने भी रखा था वो था कि फार्मर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। अभी भी अगर आप इस डील को अगर नेगोशिएशन को देखेंगे, तो अभी भी उस इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हुए ही डील साइन हुई है। आज भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के ऊपर हमारा फार्मर्स को प्रोटेक्ट करने का जो मंसूबा है, आज भी इंटैक्ट है। गवर्नमेंट ने बहुत क्लियरली बताया था कि हम अपने एग्री प्रोडक्ट्स के ऊपर या एग्री मार्केट में के अंदर आपको फ्री एक्सेस नहीं दे सकते, लिमिटेड एक्सेस दे सकते हैं। इवन सी देयर आर फ्यू जो क्रॉप्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे सोयाबीन है, इथेनॉल्स हैं, या अदर जैसे मिलेट्स प्रोडक्ट्स हैं। तो इन चीज़ों के ऊपर वी आर इन अ मच बेटर एंड मच स्ट्रॉन्गर एक्सेस टू द मार्केट। इसीलिए फार्मर्स को प्रोटेक्ट करना इंपॉर्टेंट था गवर्नमेंट के लिए, आज भी उसको कंसिडर किया गया। एक सबसे बड़ा सवाल प्रशांत जो है कि जो टैरिफ जो डोनाल्ड ट्रंप ने बढ़ाया था, उसके पीछे वजह थी कि इंडिया जो है वो रशिया से ऑयल इंपोर्ट करता है और डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहते थे कि रशिया से इंडिया ऑयल इंपोर्ट करे। तो क्या अब चूंकि टैरिफ रिड्यूस हो गया है और इंडिया और यूएस के बीच में एक डील साइन हो गया है, क्या इसका असर इंडिया के ऑयल इंपोर्ट पे भी पड़ने वाला है? क्या इंडिया अब रशिया से ऑयल इंपोर्ट नहीं करेगी? क्या वाकई हमने अमेरिका की तरफ अपने आप को एक तरह से सरेंडर कर दिया है, जैसा कि ऑपोजिशन कह रही है? अभी भी इंडिया ने अपना स्टैंड क्लियर रखा है। इंडिया ने जो स्टेटमेंट अभी भी दिया था आफ्टर दिस डील वो था, इंडिया इज फ्री टू टेक ट्रेड्स ऑन ऑयल फ्रॉम वेरियस स्टेट्स आर, जहाँ पे हमें चीपर पड़ेगा, जो हमारे इंटरेस्ट में होगा, एक्सक्लूडिंग द सैंक्शन स्टेट्स। एक जो रिसेंट, आई थिंक द सेक्रेटरी फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट हैज मेंशन कि अब हम रशियन ऑयल नहीं लेंगे, ऐसा नहीं है।
वेनेजुएला की भी बात की गई थी, जो रीसेंट डेवलपमेंट वेनेजुएला में हुआ था। वेनेजुएला वाज अंडर अ सैंक्शन स्टेट, अभी उस सैंक्शन को रिमूव किया गया है। सो इट इज फ्यूचर विल टेल यू कि हम कितना वेनेजुएला को एक्सेस करते हैं, नहीं करते हैं, आर यू गोइंग विद द रशियन। सो इट इज नॉट दैट वी हैव स्टॉप डूइंग दैट, हम बंद नहीं कर रहे। आपने स्टार्टिंग में कहा कि इस इंडिया यूएस ट्रेड डील को हमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो साइन हुआ यूरोपियन यूनियन से, उसके कॉन्टेक्स्ट में भी इस डील को समझने की कोशिश है। क्या आप उसको थोड़ा एलैबोरेट कर सकते हैं? सी, टाइमिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर agreement और इंडो यूएस ट्रेड डील इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं इंडो ईओयू ट्रेड डील्स को देखूं तो इंडिया ने उस पर्टिकुलर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के थ्रू जो एक्सपोर्ट का जो दायरा है वो बहुत स्ट्रांग कर लिया था। देयर आर 144 यूरोपियन यूनियन कंट्रीज जहां पे हमारा ग्लोबल एक्सेस होता, जो मार्केट के ऊपर हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट पकड़ बनती। अगर मैं उस एफटीए की बात करूं तो तीन चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको मैं कनेक्ट कर लूंगा इसके साथ भी। एक, मार्केट एक्सेस। 99% ऑफ द ईओयू मार्केट का हमारे पास एक्सेस होता। टैरिफ एलिमिनेशन, 90 मोर देन 90% ऑफ द प्रोडक्ट्स के ऊपर ड्यूटी रिड्यूस की गई थी। देयर आर फ्यू ड्यूटीज व्हिच हैज बीन रिड्यूस्ड टू जीरो आल्सो। 4 टू 26% का एलिमिनेशन हुआ था अगर ड्यूटी में देखा जाए तो। सेक्टर के अंदर अगर बात करें तो ऑटोमोबाइल, वाइन सेगमेंट, अपैरल, जेम्स, लेदर, फुटवेयर्स, ऐसे बहुत सारे सेगमेंट्स हैं जहां पे हमें बेनिफिट मिला है, और दिस इज गोइंग टू बी रियली ग्रेट। बट अगर मैं ईयू डील के अलावा अगर हम देखते हैं इंडो यूएस, दिस इज इक्वली इंपॉर्टेंट। अगर हम यूएस डील की बात करें तो इस डील से हमें जो मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट की हम बात कर रहे हैं, या हम हमारी कंट्री में जो गवर्नमेंट है वो विकसित भारत की बात करें, तो हमें दोनों पार्ट को देखना पड़ेगा। वी शुड बी गुड इन सर्विसेज ऑल्सो, वी शुड बी गुड इन मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट ऑल्सो। और मैन्युफैक्चरिंग में जो इमर्जिंग सेगमेंट्स हैं, इन इमर्जिंग इंडस्ट्री है, बीट रिन्यूअल्स, बीट इलेक्ट्रॉनिक्स, beat any other like pharmaceutical, we are exporting 40% of the, we are think second largest, I'm not sure, but we are second largest exporter from the generic medicine also. So manufacturing segment को boost हमें इन दोनों डील से हुआ है। उसके अलावा सर्विसेज में अगर बात करें तो सर्विसेज को लेकर भी काफी कयास थे कि भाई इंडियन जो स्किल्स हैं वो विड्रॉ हो रहे हैं, अमेरिका से जा रहे हैं, बाकी जगह में काम नहीं मिल रहा। आई थिंक इन दोनों डील ने ये बहुत क्लियर कर दिया है कि हमारे पास ग्लोबल हब में, ग्लोबल सर्विस हब में इंडिया की बहुत स्ट्रांग पकड़ है। उसके पीछे कारण है, मैं कुछ चीजें हाईलाइट कर देता हूँ। वी हैव अ एज ऑन मैन पावर, वी आर मेकिंग अ ह्यूज डेवलपमेंट इन जीसीसी मार्केट। जीसीसी मार्केट के अलावा अगर देखा जाए तो इस यूरोपियन यूनियन ट्रेड अग्रीमेंट के अंदर भी हमारे पास हमारी एजुकेशन या स्टूडेंट को ईज ऑफ वीजा दिया गया है, उनकी लिमिट्स बढ़ा दी गई है पोस्ट स्टडी वर्क के लिए, और ऐसे बड़े सारे सर्विसेज हैं लाइक आईटी सर्विसेज, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, इंजीनियर्स, अदर टेक्निकल सर्विसेज जिसको बूस्ट मिला है। सो इंडिया इज नाउ गोइंग टू बी अ will be counting much on export of services also. So both on services as well as manufacturing, this is going to be a really game changer. एक आखिरी सवाल, क्योंकि एमएसएमई सेक्टर जो है वो इंडियन इकोनॉमी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सो एमएसएमईज़ के लिए ये डील कितना फ़ायदेमंद है? आप अगर हमारे ऑडियंस को एक्सप्लेन कर पाएँ तो। सी, अगर मैं अभी एक चीज और कनेक्ट कर सकते हो आप, अभी रिसेंट बजट के अंदर भी एमएसएमई सेगमेंट्स के ऊपर 10,000 करोड़ का एलोकेशन था। नाउ इफ यू कनेक्ट ईओ डील और यूएस डील, इन दोनों डील के अंदर मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट्स को बहुत ज्यादा एम्फेसाइज किया गया है। इंडस्ट्री वाइड, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री हो, रिन्यूएबल सेक्टर्स हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, अपैरल्स हो, केमिकल्स हो, सो दीज ऑल सेगमेंट विल बी गेटिंग मच बूस्ट ऑन एमएसएमई। एमएसएमई के लिए इट्स अ वेलकम साइन। थैंक्स प्रशांत हमसे बात करने के लिए। तो अगर आपको इंडिया यूएस ट्रेड डील से रिलेटेड एवरीथिंग अगर आपको क्लियर हो गया है, तो फिर प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। वापस हम फिर आएँगे कुछ नए वीडियोज़ के साथ।